गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ाएंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी की कोटेदारों को सौगात 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया लाभांश। अखिलेश यादव ने गौ मित्र योजना को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना का। भाजपा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। नितिन नवीन ने यूपी के रण के लिए तैयार किया मंत्र। युवा, ओबीसी और महिला का रहेगा फोकस। बीजेपी की नई टीम तैयार। स्मृति ईरानी और राम माधव का कमबैक। मालवीय आउट, गोयल को फिर खजाने की मिली चाबी। यूपी में आकाश आनंद को जैन जी का चेहरा बनाने की कोशिश। जाति के साथ युवा वर्ग को रिझाने की योजना में बसपा। यूपी में भारी बारिश से तबाही। प्रयागराज और कन्नौज में 2 लोगों की मौत। 30 जिलों में फिर अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों को विस्तार में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले को लेकर कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में एक बड़ा विवाद सामने आया है। काफिले में जबरन गाड़ी घुसाने से रोके जाने पर सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य ने सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर गाली गलौज और हंगामा किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना गत 15 अगस्त को उस समय की है जब अखिलेश यादव कानपुर देहात के दौरे पर जा रहे थे और रास्ते में उनके स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था। स्वागत के बाद काफिले में घुसाने की जिद। स्वागत कार्यक्रम के बाद जब काफिला आगे बढ़ने लगा तो नारामऊ से जिला पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने अपनी गाड़ी को जबरन चलते हुए काफिले के बीच घुसाने का प्रयास किया। वीवीआईपी सुरक्षा मानकों और नियमों का हवाला देते हुए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने गाड़ी अंदर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर सपा नेता गगन ठाकुर अपना आपा खो बैठे। उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा थी और उसी के साथ उन्होंने हाईवे पर ही पुलिसकर्मियों के कर अभद्रता और गाली गलौज की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे हंगामे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है। फजलगंज थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अल्टो कार से करीब 15.5 किलो चरस बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के आरोपियों ने बताया कि चरस नेपाल के रास्ते कानपुर लाई जा रही थी। इसके बाद इसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सप्लाई किया जाना था। जाँच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक का भाई पहले से ही महाराष्ट्र की जेल में चरस तस्करी के मामले में बंद है। आरोपी तस्करी से कमाए गए पैसों को इवेंट मैनेजमेंट और अन्य कारोबार में खपाते थे। पुलिस अब तस्करी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन के क्रम में हमारी पुलिस टीम द्वारा लगातार ये नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस प्रयास के अंतर्गत हमारी सर्वेलेंस और थाना फजलगंज की टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से इनकी ऑल्टो कार में करीब 15.5 किलो चरस बरामद की गई है। कर लेते कानपुर जनपद के बिठूर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर 8वीं कक्षा के मासूम छात्र के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित छात्र के पिता ने बिठूर थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ लिखित तहरीर दी है और पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह पूरी घटना बिठूर स्थित RBRD आदर्श विद्यालय की है, जहाँ पीड़ित छात्र कक्षा 3 में पढ़ाई करता। आरोप है कि गत 12 अगस्त को स्कूल की एक शिक्षिका ने किसी बात पर गुस्सा निकालते हुए 8 वर्षीय मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्कूल से छुट्टी के बाद जब मासूम छात्र डरा सहमा घर पहुंचा तो उसने परिजनों को अपने ऊपर हुए
जुल्म और शिक्षिका द्वारा पीटे जाने की पूरी घटना रोते हुए बताई। मैम ने मारा था। कौन मैडम ने? टीटू मैम ने। किस लिए मारा था? पैर से मार रहे। तो तुम्हें क्या कोई चोट लग गई क्या? हाँ, क्या? कान का पर्दा फट गया। कौन सा कान है, दिखाओ जरा। जी। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। करने के लिए तो उसको मैडम ने मारा है, रितु मैडम ने इतनी जोर जोर से तमाचे मारे हैं तो उसका कान का पर्दा फट गया है। उसके बाद में छुट्टियों तक यहीं तक बैठा रहे स्कूल में, और स्कूल में बैठाने के बाद में जब सब सारे बच्चे चले गए उसके बाद में हमारे बच्चे को भेजा गया। अगली खबर का रुख कर लेते। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक बनने की बात कई सालों से आगरा में चल रही थी, जिसको अब गति मिल रही है। अब जकड़ ही आगरा की कोठी मीना बाजार मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार की तरफ से इस स्मारक को बनाए जाने के लिए जगह और इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्मारक बनने के लिए पैसा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जय कुमार रावल और भरत सेठ गोगावले आगरा पहुंचे। उन्होंने योगेंद्र उपाध्याय के साथ मिलकर कोठी मीना बाजार मैदान का निरीक्षण किया। उसके बाद सर्किट हाउस में बैठक की। देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं स्वयं इस में लगा था कि वो जगह सुनिश्चित होनी चाहिए जहां शिवाजी महाराज को कैद किया गया था और वो अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से, अपने साहस से, और योजना बनाना ही नहीं उसे क्रियान्वयन करके ले जाना, ये उनकी जो अद्भुत प्रतिभा थी, उससे उन्होंने एक इतिहास लिखा, एक अध्याय लिखा आगरा में। लेकिन अफसोस की बात थी कि उस अध्याय का कोई स्मारक आगरा में नहीं था। और छत्रपति संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हम लोग कल है हम लोग आगरा, और आज का जो शुभ अवसर दिन है, जो हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है क्या जो शिवाजी महाराज शौर्य दिन जो तभी और अभी कितना साल हुआ वो जुड़ो, और जो हमारे अबा गोले करके उन्होंने 7 साल हुआ ये शुरू किया है, इसके अवसर पे हम लोगों ने आज आके हम लोगों ने देखा और शांतता के थे। ये सारे जो अलग अलग पहलू उस पर चर्चा होगी। हमारे सहकारी मित्र श्री उपाध्याय जी, इन्होंने इसमें काफ़ी काम किया। साथ ही में रायगढ़, जिनके क्षेत्र में शिवाजी महाराज की राजधानी आते है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद जनपद के टूंडला थाना क्षेत्र में विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से एक गर्भवती गाय की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए गौरक्षा पदाधिकारियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मृत गाय के शव को सीधे स्टेशन रोड स्थित विद्युत विभाग के एसडीओ ऑफिस के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते पोल में करंट उतरा, जिससे गर्भवती गाय की मौके पर ही मौत हो गई। संगठन के लोगों ने मौके पर मौजूद एसडीओ और जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। देखिए, पोल से जो नगर निकाय का पोल है उससे एक्सीडेंट हुआ है, और हम अभी थोड़ी देर में समस्त पोलों पर पन्नी लपटवाएंगे जिससे पोल की किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए। संबंधित गाय जिसकी मृत्यु हुई है, हम उसकी जांच करा करके विद्युत सुरक्षा निदेशालय से और उसका उचित मुआवजा दिलाएंगे। में क्या कमी नजर आई है और किस तरह की कार्रवाई होगी, किसकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ है? ये नगर पंचायत का जो भी है, नगर निगम का पोल है, उसके नीचे उन्होंने सही से ढंग से उसके केबलिंग नहीं की है, केबल सही से नहीं लगाया है, इसी वजह से वो करंट उसमें उतर आया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बुलंदशहर दौरे के दौरान दिए गए बयानों ने राजनीतिक पारा गरमा दिया है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा वहां नौजवानों के प्रदर्शन जारी रहेंगे और लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। श्यामलाल पाल ने कहा कि छात्र और युवा अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक शोषण व अन्याय तक होता रहेगा ऐसे प्रदर्शन रुकने वाले नहीं है। बाबा रामदेव के
सरकारी नौकरियों में 99% घोटाले होने वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इस तरह के घोटाले चलते रहेंगे तब तक आंदोलन भी होते रहेंगे। शहर के खुर्जा विधानसभा में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और उस सम्मेलन के माध्यम से ये बताना रहा जरूरी कि भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण का घोटाला वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा किया है और साथ ही साथ जो गरीब आदमी 18 से 24 घंटे खेतों खलिहानों में सड़कों पर काम करके। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर सहारनपुर से है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक एवं परिषद देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सोशल मीडिया पर गोंडा के स्कूल के डांस वाले वायरल हो रहे एक वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई है। वीडियो में कुछ युवतियां 15 अगस्त के दिन एक स्कूल में स्टेज पर बुर्का पहनकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कारी इसहाक गोरा ने इस तरह की परिस्थिति को शर्मनाक बताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने वीडियो वायरल होने के बाद सार्वजनिक रूप से माफीनामा भी दे दिया था। मीडिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है जिसमें कुछ नौजवान लड़कियां स्टेज पर बुर्का पहने डांस करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि काबिले मजम्मत और बेहद शर्मनाक है। ये कहीं ना कहीं बुर्के की तौहीन है। ये लड़कियां कौन हैं? इस प्रोग्राम के संचालक कौन हैं? इसकी तहकीक करना भी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से कि ऐसे संचालकों पर और इस तरह से बुर्का पहनकर डांस करने वाली युवतियों पर कड़े से कड़ा एक्शन लें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सावन मास के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर कुशीनगर के प्रसिद्ध और प्राचीन कुबेरनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए रात करीब 1 बजे से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। कर्क रेखा पर स्थित कुबेरनाथ मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और यह श्रद्धालुओं की गाढ़ आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक साथ 3 शिवलिंग विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के तीसरे सोमवार में भीड़ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आज नाग पंचमी होने की वजह से सावन का तीसरा सोमवार विशेष है और इस कारण जो है कि माताओं बहनों की संख्या जो है कि आम श्रद्धालुओं की संख्या आज काफी ज्यादा है और लगातार जो है कि 2 बजे आरती के उपरांत जो है कि जलाभिषेक हो रहा है और श्रद्धालुगण जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन व्यवस्था में लगी हुई है। अभी शांति अच्छे से व्यवस्था में सब कुछ संचालन हो रहा है और जलाभिषेक हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था या स्थानीय पुलिस फोर्स, यातायात पुलिस फोर्स और अगल बगल के थानों की फोर्स लगी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा शहर के खंदारी क्षेत्र स्थित पंचायत बगीची पर कावड़ चढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने से नाराज शिव भक्तों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित कावड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शिव भक्त खंदारी स्थित पंचायत बगीची पर कावड़ चढ़ाने की जिद पर अड़े थे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति न होने के कारण विवाद खड़ा हो गया। अनुमति न मिलने से गुस्साए कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। घंटों चले हंगामे, भीषण गर्मी और लंबे इंतजार के चलते कुछ कावड़िए चक्कर खाकर सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर चली खींचतान और हंगामे के बाद आखिरकार आक्रोशित कावड़िए अपनी कावड़ लेकर पास के ही दूसरे मंदिर की ओर रवाना हुए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वार
और डिलारी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर तेंदुआ और गुलदार प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कांठ और ठाकुरद्वार विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव इन खतरनाक वन्य जीवों की दहशत में जी रहे हैं और लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भारी खौफ का माहौल है। अकेले डिलारी क्षेत्र के महलकपुर शेमली गांव में पिछले 12 दिनों के भीतर तेंदुआ आधा दर्जन ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। गत 3 अगस्त की सुबह लालापुर पीपलसाना गांव में एक आदमखोर तेंदुए के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बढ़ते हमलों को देखते हुए मुरादाबाद मंडल के सभी जनपदों की वन विभाग से जुड़ी कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर वन विभाग की टीमों ने 3 तेंदुओं का सफल रेस्क्यू किया है। ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्र की मस्जिदों और गांव की गलियों में लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ये जैसा कि ये ठाकुरद्वारा तहसील में मुरादाबाद में काफ़ी समस्या थी, विशेष करके जो रामगंगा नदी के किनारे के गांव हैं उनमें ज़्यादा थी। तो वही चल रहा है। तो उसमें 3 तारीख में एक घटना हो गई थी तो उसके क्रम में लालापुर पीपलसाना में हुई थी। तो उसके पास से रेस्क्यू टीम लगाई गई और कई डिवीज़न से लोगों को बुलाया गया। सब लगाते हुए हमें वन विभाग द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राशन कोटेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कोटेदारों को लाभांश 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी अब कोटेदारों को प्रति क्विंटल 35 रुपये अतिरिक्त लाभांश मिलेगा। इस फैसले से चंदौली जिले के 865 राशन कोटेदारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सैयद राजा क्षेत्र में सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कोटेदार और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान ई पोस आधारित राशन पोर्टेबिलिटी प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ किया। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू होने से अब राशन वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से 39 प्रकार के अन्य उत्पादों की बिक्री किए जाने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे कोटेदारों की आय में और बढ़ोतरी हो सकेगी। करीब 862 फे प्राइस शॉप्स हैं। इसमें जो मार्जिन मनी कोटेदारों को मिलता है पर क्विंटल, उसमें वृद्धि की गई है। इसमें 90 रुपीज़ से ये बढ़ करके 125 रुपीज़ किया गया है, जिसमें 10 रुपये की वृद्धि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 25 रुपये की वृद्धि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पूरी इसी के परिवेश में आज ये कार्यक्रम हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में भी ये सभी तहसीलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहारनपुर के तीतरों थाने में पुलिस ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। प्रभारी निरीक्षक विकास चारण के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई का पूर्वाभ्यास किया। तीतरो थाने में आयोजित इस मॉक ड्रिल का संचालन प्रभारी निरीक्षक विकास चारण की देखरेख में किया गया, जिसमें थाने के तमाम पुलिसकर्मी शामिल रहे। अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न आधुनिक उपकरणों से ही सही प्रयोग और उनके रखरखाव का अभ्यास किया।
अगली खबर का रुख कर लेते उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालबी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटीय इलाकों में ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। पिछले कुछ दिनों में नदी का जलस्तर करीब 3 मीटर बढ़ चुका है, जिससे आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राजस्थान की चंबल और काली सिंध नदियों से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना के जलस्तर में यह भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर 98.38 मीटर रिकॉर्ड किया गया है और यह 40 सेंटीमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने यमुना तट पर बसे सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें, खास तौर पर बच्चों को यमुना नदी के किनारे बिल्कुल न जाने दें और अपने पशुओं की भी कड़ी निगरानी रखें ताकि बढ़ते जलस्तर की चपेट में आने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक बार फिर से जमुना में जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर यमुना कालपी में इस वक्त हम खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी तेजी से फिर एक बार बढ़ने लगा है। वर्षा का मौसम चल रहा है और ऐसी भारी बारिश में लगातार पानी का जो धार है तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको लेके पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पे था। प्रशासन ने संबंधित जितने भी गांव थे उन सब पे जाकर सर्वे किया और लोगों को जाके पहले से चेतावनी दे रखी थी कि जहां पर बाढ़ वाले जो स्थल हैं, निचले स्थल हैं, उनको खाली करके लोग दूसरे जगह पे चले जाएं। और यही हुआ कि लोगों ने अपनी अपनी जगहों को खाली कर दिया था और वो लोग ऊपर के स्थल पर आ गए थे। हालांकि अचानक से पानी की तेजी जिस तरीके से बढ़ती नजर आई है तो कहीं ना कहीं खतरा एक बार से फिर मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कितना पानी बढ़ता है। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करी जाए तो पिछले साल 108 मीटर पानी तेजी से कालपी का बढ़ गया था, जो खतरे के निशान से ज्यादा था। इस वक्त अभी खतरे के निशान पे नहीं है, लेकिन पानी का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अब इसको लेकर प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दे रखी है कि जो भी लोग निचले स्तर पर रहते हैं वो जगह खाली कर दें और सही जगह पर आ जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। अगली खबर का रुख करते हैं खबर फिरोजाबाद से। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के संपूर्ण गायन को लेकर उपजे विवाद का असर अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी देखने को मिल रहा है। इससे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रगीत के कथित अपमान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में हाथों में मशाल लेकर एक उग्र जुलूस निकाला। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राष्ट्रगीत के दौरान राष्ट्रगीत का जो अपमान किया गया उनकी हरकतों के द्वारा, उससे आहत होकर समस्त युवाओं का जोश आज सड़कों पर उतरा हुआ है। उसी के खिलाफ आज हम सब लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। इसका समापन हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर किया है और उसमें युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेसियों को सचेत किया है कि राष्ट्रगीत या राष्ट्र से भावना से उत्प्रेरित कोई भी चीज, चाहे हमारा ध्वज हो चाहे राष्ट्रगीत हो, इन चीजों से कोई भी अपमानित करने का कार्य करा जाएगा और उन सबके होश ठिकाने ला दिए गए। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।